हेलो वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, यूजर से डायनामिक इनपुट कैसे लिया जाता है और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। तो जो पाइथन में कमेंट्स होते हैं वो आपको आपके कोड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि ये कोड किसने लिखा है, ये कोड किसके लिए लिखा है और ये कोड क्या करता है। तो जब भी आपका जो कोड है वो कोई और पढ़ेगा तो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। और जो कमेंट्स होते हैं जब हम और जो कमेंट्स होते हैं जब हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पे कंप्यूटर जो है ये सारे कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है। तो अब अब जो सेकंड यूज केस है कमेंट का वो ये है कि जैसे आपने कोई कोड लिखा है, अभी आपको पता है कि आपका ये कोड क्या कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई और आपका कोड पढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना कि उसको आपका कोड नहीं समझ में आए कि आप ये कोड के थ्रू क्या करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ मीनिंगफुल कमेंट्स लिख देते हैं जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि हम हमारे कोड के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, तो कोई भी अगर आपका कोड पढ़ेगा तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये बाद में डिबगिंग करने में भी बहुत हेल्प रहती है इससे। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट यूज केस है पाइथन के कमेंट्स का वो ये है कि जैसे आपने कोड लिखा, अब आप उस कोड को टेस्ट कर रहे हो। टेस्ट करते टाइम आपको लगा कि ये वाली जो लाइन है ना, ये अभी मुझे एग्जीक्यूट नहीं करवानी है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस लाइन को रिमूव कर दोगे। बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे वो लाइन चाहिए, तो आपको वो लाइन दोबारा से टाइप करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उन लाइंस को कमेंट कर सकते हो। तो जैसे अभी आपको रियलाइज हो कि आपको ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट करनी, तो आप उस लाइन को कमेंट कर दो, तो कंप्यूटर क्या है, वो उस लाइन को इग्नोर कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब बाद में जब आपको लगे कि आपको ये लाइन चाहिए, तो आप उसको दोबारा अनकमेंट करके यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम भी बच जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हम कमेंट्स लिख कैसे सकते हैं। तो कमेंट्स लिखने के लिए हम या तो हैश सिंबल का यूज कर सकते हैं या ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं। तो ट्रिपल में डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली हमारे VS कोड पे देख लेते हैं कि हम कैसे कमेंट्स लिख सकते हैं। तो हम VS कोड पे जाएंगे। अभी देखिए, यहाँ पे ये मैंने ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसका ऑथर कौन है, किस कंपनी के लिए लिखा है और ये कोड क्या करता है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँगी तो कंप्यूटर ये लाइंस को इग्नोर कर देगा और इन लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे भी सिंगल कोट्स का यूज़ किया है, सेम ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज़ मैंने यहाँ पे भी किया है। तो यहाँ पे इसको एज अ कमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, बट यहाँ पे कंप्यूटर इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी हम ये ट्रिपल सिंगल कोट्स में या ट्रिपल डबल कोट्स में कुछ भी लिखते हैं और उसको अगर हम जैसे किसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के साथ यूज़ किया है या किसी वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। लेकिन अगर हम उसको नॉर्मली यूज करते हैं बस ऐसे ही, तो ये उसको कमेंट्स की तरह एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो हम कमेंट्स लिखने के लिए या तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज़ करने हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करना है तो हम हर लाइन के आगे हैश भी लगा सकते हैं इस तरह से। या फिर हम ट्रिपल डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह से कमेंट्स लिखना चाहें उस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आपको कमेंट्स क्लियर हो। अभी हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आपके पास शुगर हो या सॉल्ट हो, है ना। तो आप क्या करोगे, उसको स्टोर करने के लिए एक कंटेनर लोगे, उसके अंदर आप स्टोर करके रख दोगे, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसमें से लेकर यूज़ कर सकते हो, है ना। इसी तरीके से हम वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर करके रखते हैं, और जब भी हमें उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे जो कंटेनर्स है जिसके अंदर आपने शुगर सॉल्ट ये सब भरा हुआ है, ये आपके घर में आपके किचन में कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरीके से जो वेरिएबल्स है वो कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। जैसे ही आप किसी वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर करते हो, वेरिएबल उसी टाइम पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और जैसे
और पाइथन में आपको वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको पहले से बताना पड़ता है कि आप इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करोगे, पर पाइथन में ऐसा नहीं है। आप जिस भी तरह का डेटा स्टोर करोगे वेरिएबल्स में, ये ऑटोमेटिकली उसका टाइप ले लेगा। ठीक है। और आप चाहो तो बाद में, जैसे अगर आप टेबल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कास्टिंग के थ्रू उसका डेटा टाइप को मतलब बता सकते हो कंप्यूटर को कि आपको इसी डेटा टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो उसके लिए हम दोबारा से हमारे VS कोड पे जाते हैं। ठीक है। अभी हम यहाँ पे वेरिएबल्स वाली फाइल पे जाते हैं। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, मैसेज। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप करके क्या स्टोर कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर किया, फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ, और हम चाहे तो हमने हमारा जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, ये भी हम ये टाइप के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइप कमांड दें, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा मैसेज वेरिएबल है ये किस टाइप का है। ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे और देख चेक कर लेंगे। तो जैसे ही हमने इसको रन किया, तो यहाँ पे ये जो मैसेज में लिखा हुआ था दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा, ये तो प्रिंट हो गया। साथ में इसने ये भी बता दिया कि ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर का जो है डेटा चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दोबारा से मैसेज वेरिएबल का नाम यूज़ करूँगी, और उसके बाद इसमें जो भी डेटा मुझे चेंज करना है वो करूँगी। तो अभी क्या होगा, पहले इसके अंदर था दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने डेटा चेंज किया, तो ये वाला जो डेटा है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और ये जो न्यू डेटा है ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको केवल 45 मतलब पहले, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट है और यहाँ पे अभी डेटा इसके अंदर दिस इज स्ट्रिंग डेटा है, तो सबसे पहले ये इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद टाइप प्रिंट करेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं डेटा चेंज कर रही हूँ, तो फिर यहाँ के बाद यहाँ पे हमेशा के लिए डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो इसने 45 बता दिया। अब अगर मुझे दोबारा से इसका टाइप चेक करना हो, तो मैं दोबारा से प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगी, उसमें टाइप कमांड का यूज़ करूँगी और उसमें वेरिएबल पास कर दूँगी। तो ये अब ये जो नया डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो वेरिएबल का टाइप है ये प्रिंट कर देगा। तो अब ये बता रहा है कि इंटीजर टाइप का डेटा है। मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए कि ये इंटीजर टाइप का हो, मैं चाहती हूँ कि ये फ्लोट टाइप का। तो मैं क्या करूँगी, इसका कास्टिंग के थ्रू डेटा टाइप चेंज कर दूँगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्लोट, और इसके आसपास ब्रैकेट्स बना दूंगी, ताकि ये इसके थ्रू मैं कंप्यूटर को बता रही हूँ कि नहीं, मुझे जो वेरिएबल है ये फ्लोट टाइप का चाहिए। तो आप इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर करोगे वो उसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे ही मैं आप इसको रन करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लोट में चेंज हो चुका है। ठीक है। पहले ये इंटीजर था, अब ये फ्लोट है, और आप देख सकते हैं ये 45.0 हो गया। जब इंटीजर था तो ये 45 था। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको फ्लोट नहीं, आपको स्ट्रिंग टाइप का चाहिए। आप चाहते हो कि ये जो 45 नंबर है ये इंटीजर या फ्लोट में नहीं हो बल्कि स्ट्रिंग में हो। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको यहाँ पे str मेंशन कर सकते हो, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि आपको स्ट्रिंग टाइप का चाहिए वेरिएबल, तो ये अगेन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। आई होप आपको वेरिएबल्स क्लियर हो। अभी हम बात करते हैं वेरिएबल्स मेंशन के बारे में। कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके ही हम वेरिएबल्स के नेम लिख सकते हैं। अब वेरिएबल्स के नेम क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंटेनर में, किसी कंटेनर में या किसी बॉक्स में शुगर या सॉल्ट स्टोर करके रखोगे, तो आप क्या करोगे, अपनी लाइफ को और इजी बनाने के लिए उस कंटेनर को एक लेबल दे दोगे, एक चिट लगा दोगे, जिसपे आप लिख दोगे कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है ना। जैसे आप शुगर के बॉक्स पे लिख दोगे एक चिट लगा के शुगर, सॉल्ट के बॉक्स पे लिख दोगे कि ये इसमें सॉल्ट है ना। तो इसी तरीके से हम हमारे वेरिएबल्स को भी नेम देते हैं, ताकि बाद में हमें पता रहे कि इस वेरिएबल के अंदर हमने ये स्टोर किया है, तो जब भी हमें यूज पड़े हम उस वेरिएबल को कॉल कर सके। तो वेरिएबल का नाम रखने के लिए भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वो रूल्स होते हैं, जब भी हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो या तो कोई लेटर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा आप किसी और, जैसे आप किसी नंबर से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी और चीज़ से आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो वो किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है। वेरिएबल के नेम को आप कभी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, और वेरिएबल के नेम के अंदर केवल A to Z लेटर्स हो सकते हैं, या 0 to 9 नंबर्स हो सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
ठीक है। वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब अगर आपने इस तरह से एज लिखा है या फिर इस तरह से लिखा है या इस तरह से लिखा है, तो ये तीनों कंप्यूटर की नज़र में तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं और उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगा। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल का नाम जब भी आप रखें तो उसको मीनिंगफुल रखें, ताकि आपको बाद में आपके लिए भी इजी रहे और किसी और के लिए भी इजी रहे समझना कि आपने ये वेरिएबल क्यों बनाया है और इस वेरिएबल में आप किस तरह का डेटा स्टोर करोगे, क्या डेटा स्टोर करोगे। ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यूजर से डायनामिक इनपुट कैसे लिया जाता है। ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपको, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपको दो नंबर्स को ऐड करवाना हो, तो आप नहीं चाहते कि वो हर बार एक ही नंबर, मतलब हर बार उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करे। आप चाहते हो कि जितनी बार भी आप ये प्रोग्राम रन करो उतनी बार ये आपसे नंबर्स पूछे और आप हर बार डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दो और ये हर बार उन नंबर्स को कैलकुलेट करके उन नंबर्स को ऐड करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे। तो उसके लिए हमें हर बार कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आपको ये नंबर्स पूछने हैं। तो उस वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं इसको हटा देती हूँ। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे नाम। ठीक है। उसके अंदर हम कंप्यूटर से बोलेंगे कि ये जो नम है वेरिएबल हमने बनाया है, उसका जो उसमें जो आप डेटा स्टोर करोगे वो आपको यूजर से पूछना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट यूज करेंगे। ठीक है। इनपुट कमांड यूज करेंगे, उसमें हम एक मैसेज पास कर देंगे, क्योंकि अगर आप किसी से कोई चीज पूछ रहे हो तो आपको एक मतलब बताना पड़ेगा ना कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। तो हम एक मैसेज लिख देते हैं, एंटर अ नंबर। ठीक है। तो जैसे ही ये होगा एंटर नंबर, ठीक है, अभी हम प्रिंट कर देते हैं कि ये नम क्या आया है। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज, जब भी हम यूजर से कोई इनपुट लेते हैं तो पाइथन ये जो वेरिएबल है उसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप कोई भी इनपुट लोगे वो उस इनपुट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये तो हम चाहते हैं कि ये इंटीजर या फ्लोट में हो, है ना। हम नहीं चाहते कि ये स्ट्रिंग में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको इसका टाइप प्रिंट करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसकी कास्टिंग करके इसका जो टाइप है वो चेंज कर देंगे। तो टाइप नम। ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपसे एक नंबर मांगेगा और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक नंबर पूछ रहा है, एंटर अ नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 67, तो इसने ये 67 प्रिंट कर दिया और इसने बता दिया ये स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन हम चाहते हैं कि ये फ्लोट टाइप का हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन कास्टिंग के थ्रू फ्लोट मेंशन कर सकते हैं और इसके आसपास ब्रैकेट्स बना देंगे, ताकि ये फ्लोट में, अभी हमने कंप्यूटर को बता दिया कि नहीं, हमें ये जो वेरिएबल हमने बनाया है नम नाम का, इसका हमें डेटा टाइप फ्लोट ही रखना है। ठीक है। तो ये जो भी डेटा लेगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। अभी हम इसको दोबारा रन करेंगे, तो इसने अगेन एक नंबर पूछा, हमने यहाँ पे 23 लिख दिया। ठीक है। और एंटर कर दिया। तो जैसे ही हमने एंटर किया, इसने ये 23 को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और इसने बता दिया कि ये फ्लोट टाइप का है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो कि यूजर से डायनामिक इनपुट कैसे लिया जाता है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, जब भी आपको कोई दो या दो से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ना हो, तो उसको हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है। या तो आप सेम स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स जोड़ सकते हो या फिर आप अलग अलग स्ट्रिंग्स को साथ में जोड़ सकते हो। ठीक है। अगर आप अलग अलग स्ट्रिंग्स को साथ में जोड़ रहे हो तो उसके लिए आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो। और अगर आप सेम स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स जोड़ रहे हो तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करते हो। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैसेज, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया मैसेज। ठीक है। इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है। इसके अंदर मैंने स्टोर करी वेलकम टू आवर चैनल। अब मैं चाहती हूँ एक और नया वेरिएबल जिसके अंदर मैं दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ के रखूँ। ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया फाइनल मैसेज। ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैसेज
जो पहला वेरिएबल हमने बनाया था प्लस जो सेकेंड वेरिएबल हमने बनाया था, इस दोनों को ऐड करके इसके अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब जब भी मैं प्रिंट करूंगी, सॉरी नेक्स्ट लाइन में, जब भी मैं प्रिंट करूंगी तो ये इन दोनों लाइंस को जोड़कर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं प्रिंट कौन सा वेरिएबल करूंगी, फाइनल मैसेज। ठीक है, ये मैंने फाइनल मैसेज को प्रिंट कर दिया। अभी हम इसको रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू आवर चैनल प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको सेम ही स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने वेरिएबल बनाया, कोई भी नाम ले लेते हैं, स्पैम ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, हमने स्पैम वेरिएबल बनाया और उसमें हम चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग है वो मल्टीपल टाइम प्रिंट हो। ठीक है, मतलब मल्टीपल टाइम उसको ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि मुझे ना डांस इंडिया डाइस में मिथुन दा का फेवरेट डायलॉग था ना, जब भी उसको उनको किसी को अप्रिसिएशन करना था होता था तो वो यूज करते थे, क्या बात क्या बात क्या बात। तो क्या बात वो 3 बार यूज करते थे। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा क्या बात। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये 3 बार आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, अब जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्पैम। ठीक है, जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये 3 बार प्रिंट होगा। देखिए ये हो रहा है ना, क्या बात क्या बात क्या बात, है ना। तो इस तरीके से हम एक ही स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, या फिर दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को भी प्लस का ऑपरेटर यूज करके कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैं आपको, इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और अगर अभी तक आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप विंडोज 10 पे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और जल्दी से पाइथन इंस्टॉल करिए, और जितना भी मैंने आपको आज बताया है वो सारा एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आप कुछ सीखेंगे, ज़रूर दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।